हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो वेल्डिंग मशीन के टॉपिक से थोड़ा हटके है। हमारे पास आज ये एक स्मार्ट इन्वर्टर टाइप की 6.2 केजी की ऑटोमेटिक टॉप लोड वाली एलजी की वॉशिंग मशीन रिपेयर को आई हुई है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसको पावर दे रहे हैं तो इसकी पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है। तो ये डेड कंडीशन में है। इसमें क्या होता है, ये जो वायर के थ्रू सप्लाई आती है पीछे एंटर करती है यहाँ से अलग अलग टाइप के भागों में जाती है, मोटर को या आगे किसी फंक्शन को। और फिर जो वायरिंग है इस मशीन को चालू करने के लिए इधर एक पीसीबी लगा हुआ है, जिसमें ये 220 एसी वोल्ट पहुँचते हैं और उसके बाद ही आगे के फंक्शन चलते हैं। तो यहाँ तक हमें पहले तो चेक करना होगा कि वो 220 एसी वोल्ट पहुँच रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद देखना होगा कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसको देखने के लिए दोस्तों, इसको पीछे से यहाँ से 2 नट लगे होते हैं और 2 नट ये खोलने पर यहाँ लगे हुए हैं। तो इसको ऊपर करके खोलना पड़ता है और खोलने के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी क्या होता है, इसमें वायरिंग टूट जाती है बीच में, कभी चूहे हुए काट देते हैं या गल जाती है, तो वो सब चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए इसको खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको खोलने के लिए जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो ये मशीन पहले भी किसी ने खोली हुई है या पहले भी कभी रिपेयर हुई होगी। जैसे इसका लॉक टूटा हुआ है यहाँ से, लेकिन ये नट लगा है तो हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं। और आगे से खोलने के लिए इसको यहाँ पर जो एक ये लगा हुआ है स्विच, लॉक लगा हुआ है यहाँ, ये निकाल देंगे। और ये लॉक निकालने के बाद ये दोनों जो नट हैं उनको खोल देते हैं, जिससे कि आपका ये जो पूरा ब्लॉक है ये ऊपर उठ जाएगा और खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं हम कि ये जो वायरिंग की हुई है यहाँ से ही ये एसी सप्लाई इधर आगे पीसीबी को आ रही है। सबसे पहले तो हम इसको पीछे से खोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो इसका ढक्कन मैंने खोल दिया। ये देखिए, यही वो एसी सप्लाई है जो कि यहाँ से सीधा आगे पीसीबी की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको मैं इसका। ये जो लगा हुआ है ये एक सोलेनॉइड वॉल है, जिससे कि पानी एंटर करता है, वाटर इनलेट वॉल भी बोलते हैं इसको। ये इस मशीन में तो एक लगा हुआ है, किसी मशीन में 2 लगे होते हैं। एक यहाँ लगा होता है, ये एक ठंडे पानी के लिए, एक दूसरा गर्म पानी के लिए। और इधर देखेंगे तो ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है, जो कि इस मशीन की पीसीबी के द्वारा कमांड देने पर ही डीसी वोल्ट पर ही चलता है। ये आपका एसी वोल्ट पे चलता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें अंदर लगी हुई है, एक मोटर लगी हुई है और ड्रेन लगा हुआ है, जिससे कि पानी आउट होता है बाहर ड्रेन से। ड्रेन मोटर लगी हुई है। ये तीनों चीज़ें दोस्तों, एक वॉल और अपना मोटर और ड्रेन, तीनों चीज़ें जो होता है वो एसी से चलता है। और वो किस प्रकार से चलता है वो मैं आपको एक ब्लॉक बना के समझाऊंगा, ताकि थोड़ा समझने में आसानी जाए। तो यहाँ पर जो है इसकी पीसीबी है, इसको भी खोलने के लिए हम इसको थोड़ा इधर ऐसे शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद इसको ऊपर से खोल देंगे। तो जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे हम, तो इसमें यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं, वो स्क्रू वगैरह खोल के और इसको पीसीबी को बाहर निकाल देंगे।
इसको निकाल दिया है दोस्तों। और अब इसको निकालने के लिए इसमें ये लगा होता है लॉक सिस्टम, ये इसका अलग कर देंगे। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीसीबी है और इसमें जो एसी सप्लाई आई हुई है वो ये है ब्लैक और रेड वायर, यहीं से ये एसी सप्लाई आई है। और आगे इसका क्या फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, वो मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। इसमें ये जो अलग अलग प्रकार की वायरिंग दी हुई है, एक ये जो वायरिंग है वो इस तरफ के पैनल को चलाने के लिए ये दो पैनल आपस में जुड़े होते हैं। जो लॉक सिस्टम है ये अलग अलग हो जाते हैं खोलने पर। ये एक डिस्प्ले पैनल अलग से लगा हुआ है जिसको प्रोग्रामिंग यहाँ से जाती है, सप्लाई यहाँ से जाती है और इसके द्वारा जो भी प्रोग्रामिंग आती है वो इस पीसीबी के द्वारा फिर आगे आगे बढ़ा दी जाती है। जो भी कमांड दी जाती है वो फिर आगे मोटर में, ड्रेन में या इनलेट वॉल में जिस प्रकार से भी आगे बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब वो कैसे चलती है, कौन सी सप्लाई से उन्हें चलाना पड़ता है, वो एक ब्लॉक डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। फिर इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दोस्तों ब्लॉक डायग्राम समझने के लिए आप देखिए, ये मान लीजिए हमने एक पीसीबी बोर्ड बनाया। ठीक है दोस्तों, अब इस पीसीबी बोर्ड में क्या है, जो हम सप्लाई देंगे वो होगा हमारा न्यूट्रल और फेस। तो ये न्यूट्रल और फेस हमारी जब पीसीबी बोर्ड में पहुंचता है तो न्यूट्रल जो आएगा वो एक पॉइंट पे आएगा और दूसरे पॉइंट पे आएगा हमारा फेस लोड। और न्यूट्रल को कॉमन किया जाता है रिले के माध्यम से। जब इसमें एक रिले लगा होता है, जब रिले ऑन होता है तो ये न्यूट्रल इस न्यूट्रल से कॉमन हो जाता है, जो कि ये वाला न्यूट्रल हमारा इस मशीन में जो अदर पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि मोटर, ड्रेन मोटर और इनलेट वॉल, ये तीन अलग अलग पार्ट हैं जिनमें इसी न्यूट्रल को कॉमन किया जाता है। ये न्यूट्रल इन तीनों में कॉमन हो जाता है और इन तक फेस पहुंचाने के लिए इस पीसीबी का सहयोग होता है। ये पीसीबी जब कमांड करेगी और जिस पॉइंट पर इनका सेक्शन होगा, मान लीजिए इस पीसीबी ने कमांड किया कि हमें इस मोटर को रन करवाना है, तो वो पॉइंट से इसका फेस आउट होगा और जाके मोटर में मिलेगा। मोटर में एक तीसरा पॉइंट भी हो सकता है जिसमें हॉल सेंसर वगैरह लगाया जाता है। वो सेंसर क्या करता है कि मोटर को किस तरफ घुमाना है, सीधे सेक्शन में घुमाना है या उल्टा घुमाना है, वो सेंस के द्वारा इसको फिर सिग्नल देके घुमाया जाता है। इसके बाद ड्रेन में जब फंक्शन ऊपर से पानी को आउट कराने के लिए फंक्शन दिया जाता है कि जो भी इसमें अब पानी बचा हुआ है वो आउट हो जाए, तो वो जब कमांड ऊपर से पीसीबी के द्वारा दिया जाएगा तो वहाँ से जो फेस से सप्लाई आएगी वो सीधा ड्रेन में पहुँचेगी, तभी जाके ये ड्रेन वाली मोटर काम करेगी। तो इस प्रकार से इस मशीन का वर्किंग सिस्टम चलता है। कॉमन जो रहता है, न्यूट्रल सबका कॉमन रहेगा और फेज़ जो है वो इस पीसीबी के द्वारा पहुंचाया जाएगा। ये तीन चीज़ें तो एसी से चलने वाली हो गई। प्रेशर स्विच जो होता है वो इसी पीसीबी के द्वारा बनाए गए वोल्टेज, मतलब कि डीसी वोल्टेज पे रन करता है। और बाकी जो थर्मोस्टेट सेंसर वगैरह लगे होते हैं वो भी इस पीसीबी से कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये वर्किंग सिस्टम है। अब हमारा जो मेन काम है वो पीसीबी को रिपेयर करना है। तो दोस्तों, मैं इसकी पीसीबी को रिपेयरिंग करने के लिए मैंने इसकी पीसीबी को खोल दिया है। ये दो पीसीबियाँ, जैसे कि पहले ही बताया, ये डिस्प्ले पैनल है और एक ये पीसीबी है जहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं। इसकी थोड़ी परिभाषा समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए ये एसी पॉइंट है, यहाँ पे एसी वोल्ट आते हैं। ये एक रेक्टिफायर लगा हुआ है जो कि डीसी वोल्ट बनाएगा। डीसी वोल्ट बनाने के बाद फिर इधर पे एक ये एसएमपीएस
ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसकी ये एक छोटी सी आईसी दी हुई है। आईसी ये देखिए, ये पावर आईसी है। ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर एसएमपीएस सप्लाई बनाते हैं। इसके बाद जो एसएमपीएस सप्लाई बनती है वो आगे इस सेक्शन को चलाती है। ये सेक्शन चलाने के लिए यहाँ से सप्लाई फिर ये दूसरी पीसीबी में जाएगी, तभी जाके ये वाला सप्लाई चलेगा। और ये वाला सप्लाई जो कमांड देगा फिर इन वायरों के थ्रू इस पीसीबी में आएगा, और इस पीसीबी के बाद ये वायरों के थ्रू उस कमांड तक पहुँचेगा जहाँ जो सिस्टम हमें वर्क करवाना है। ये इसका एक आईपीएम लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इधर पे ये जो रिले लगी हुई है वो ये वाले रिले इसके न्यूट्रल को कॉमन करने के लिए लगाई गई है। जब ये रिले जब हम इसको पावर देंगे तो इसमें आवाज़ आएगी एक, और वो ये मतलब रहता है कि ये रिले सही है। तो दोस्तों अब हम इसमें पावर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको पावर दे रहे हैं तो यहाँ देखिए ये वाला एलईडी हल्का सा जल के फिर ग्लो होने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर यहाँ से मेन सप्लाई से आ रहा है वो पावर ऑन हो रहा है। तो 100% दोस्तों इसके आईपीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी आईपीएम में प्रॉब्लम होता या कोई शॉर्टिंग होती तो ये एलईडी नहीं जलती, एलईडी जल के और बंद हो जाती। तो इसका आईपीएम सही है। यही है कि जब हम फिर इसको ऑन कर रहे हैं तो ये वाला पीसीबी ऑन नहीं हो पा रहा है। ये वाला पीसीबी ऑन है, ये वाला पीसीबी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कि इसकी गड़बड़ी के कारण इसमें खराबी आई है कि ये ही पीसीबी ख़राब है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पीसीबी में यहाँ पे देखिए इधर एक जो वोल्ट बनता है वो 5 वोल्ट बनते हैं। ये वो जो 5 वोल्ट हैं वो इस डोर, ये प्रेशर स्विच का वायर है। जो प्रेशर स्विच यहाँ लगा हुआ है ये प्रेशर स्विच में भी जाता है, और 5 वोल्ट जो दूसरा रहता है वो डोर सिस्टम में जाता है। ये जो लगा हुआ है डोर सिस्टम की वायर ये यहाँ लगी हुई है। तो वो वाले 5 वोल्ट यहाँ तक अगर पहुँच रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस पीसीबी में फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इसके बाद वाली पीसीबी में जा रहा है। तो वो 5 वोल्ट नापने के लिए, और इसके पहले हम आईपीएम को भी नाप लेते हैं। आईपीएम शॉर्ट है कि नहीं है उसको नापने के लिए हम इसको मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर को घंटी पे ही रख देते हैं। और जब इस आईपीएम की ये वायरें, ये जैक लगा होता है यहाँ, इसको निकालेंगे। जो लॉक सिस्टम लगे होते हैं वो लॉक खोल के इसको अच्छे से निकालना है दोस्तों, ताकि इसका लॉक टूटे नहीं। तो दोस्तों इसकी आईपीएम का ये जैक जैसे निकालेंगे, ये जैक निकालने के बाद इस आईपीएम में किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, तो ये जो हमारा आईपीएम है वो एकदम ओके है, और ओके होना ही चाहिए। अगर ये ख़राब होता तो ये एलईडी जो ग्लो कर रही थी वो एलईडी यहाँ ग्लो नहीं करती। अब आगे दोस्तों चेक करने के लिए हम 5 वोल्ट को चेक करेंगे, जो कि इस थर्मोस्टेट के जैक में और प्रेशर स्विच में जाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसको डीसी पे रखेंगे, चालू करेंगे ऊपर से। तो जैसे इसको चालू किया फिर से आप देखेंगे ये एलईडी ग्लो करने लगी। और 5 वोल्ट को नापने के लिए इधर हम देखते हैं, जैसे रखते हैं तो ये बराबर आपका 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर डोर स्विच पे 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है तो ये पीसीबी सही तरीके से काम कर रही है। इस पीसीबी में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत या तो ये वाली पीसीबी में है 100%। एक इधर पे जो वो लगा होता है इसका माइक, वो भी निकला हुआ है, टूटा हुआ है। या तो ये स्विच ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर भी थोड़ा ढीला है, इसको भी हम चेक करेंगे।
और आगे देखेंगे तो इस तरफ एक ये क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल, जिसमें कि 160 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये भी ख़राब हो सकता है, ज़्यादातर मशीनों में पहले भी मैंने देखा है कि ये ख़राब होता है। तो इन दोनों को चेक करने के लिए फिर हम ये पीसीबी बोर्ड जो होते हैं ना दोस्तों, ये पीछे से ऐसे प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं और इधर से कोटेड रहते हैं। तो ये जो कोटेड रहते हैं इसीलिए रहते हैं ताकि इनमें जो पानी से ये मशीन चलती है, जब पानी वानी ना पड़े या सेफ्टी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बंद करते हैं और ये वाला पीसीबी को अलग करके इस पिन से और चेक करते हैं। तो दोस्तों ये पीसीबी को रिपेयर करने के लिए इसको अलग से सेपरेट निकाल दिया है मैंने, जहाँ पे इसका एक ये माइक लगेगा और दूसरी तरफ ये जो एक माइक लगा हुआ था यहाँ, वो भी निकला हुआ है, ये भी हम डालेंगे। और दूसरी तरफ इसका जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये ब्लू कलर का, वो भी चेक करेंगे। इसको जो इधर कोटेड किया हुआ है वो निकालना पड़ेगा। बहुत ही सावधानी से निकालना है दोस्तों, क्योंकि इसको निकालने के चक्कर में कुछ ख़राब हो सकता है। ये वाटर प्रूफिंग करने के लिए किया गया है। और इस तरफ से हम इसको थोड़ा, ये वाला भाग जो इसका इतना भाग है उसको कट करेंगे, ताकि इस तरफ से करेंगे और इस तरफ से भी करेंगे, ताकि इसके ये हम पार्ट्स बदल सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको इस तरीके से काटा है हमने और नीचे से देख रहे हैं तो फिर से इसमें वो कोटिंग वाला मटेरियल लगा हुआ है, जिसको भी हम आसानी से निकालेंगे। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें, नहीं तो दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे ये कंपोनेंट लगे हुए हैं ये ख़राब हो सकते हैं, उखड़ सकते हैं, फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक ब्लैक वाला नया लगा दिया, ये पीछे से सोल्डरिंग करके, और इधर पे ये माइक को सेट कर दिया है, फिट कर दिया है पीछे से सोल्डरिंग करके। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें पावर सप्लाई ऑन हो गई है कि नहीं। बाकी सब हमने अच्छे से चेक कर लिया है। तो चलिए दोस्तों मशीन में फिट करके इसको चालू करके देखते हैं। दोस्तों फिर इसको मैंने मशीन में सेट कर दिया है। अब पावर ऑन करने पर ये एलईडी जल रही है और इसका जब ये पावर ऑन कर रहा हूँ तो देखिए ये सिस्टम भी इसका चालू हो रहा है। ये भी नया हमने लगा दिया, ये सिस्टम चालू हो रहा है। और लेकिन इसका ये माइक अभी तक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि माइक को हमने रिपेयर करके लगाया है तो ये रिपेयर नहीं हो पाया, इसको नया लगाना पड़ेगा। और इसके फंक्शन देखते हैं तो अभी DE दे रहा है, डोर एरर का ब्लिंक कर रहा है। वो इसके कारण है क्योंकि ये जो डोर स्विच है अभी निकला हुआ है, जब ये डोर में हम फिट कर देंगे तो ये कंप्लीट एरर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम इसको अब चालू करके दिखाएंगे आपको, इसका अंदर का सिस्टम चालू है कि नहीं है। पहले हम इसको पूरा फिट करके फिर आपको चालू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसको चालू कर रहे हैं, जैसे ये चालू हो गई और यहाँ पे इसके जो भी फंक्शंस वगैरह हैं जो भी वो चालू होंगे। अभी हमने इसको चालू किया है ताकि ये जो इसके अंदर लगी हुई है
ड्रम, वो नापता है कि इसमें कितने कपड़े हैं, उस हिसाब से पानी टेक करेगा। देखिए जी कि जैसे ये अंदर ये घूम रहा है, अभी ये घूमने लगा और इसका एरर भी बंद हो गया है। अभी ये नाप रहा है कि हमें कितना पानी लेना है और कैसा क्या करना है। जितना भी इसमें हम लोग कपड़ा डालेंगे उतना ये वाटर लेता है। अभी हालांकि हमने एक भी कपड़ा नहीं डाला है, तो ये अपना गुणा भाग लगा के जितना भी बताएगा उतने मिनट ये यहाँ पे लिख के आ गए। 36 मिनट ये चलेगा। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये अंदर इनलेट वाटर ले रहा है। देखिए दोस्तों, ये भरना चालू हो गया, मतलब इसका वाटर इनलेट वाला वाल्व भी काम कर रहा है। और फिर जब हम इसको बंद करेंगे तो ये वॉश होने लगेगा, फिर रिंस होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि आगे भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ओके।